दोस्तों, आज की सबसे पहली बड़ी खबर झारखंड के सिमडेगा से। यहां दो आदिवासी युवतियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म, 4 गिरफ्तार। झारखंड के सिमडेगा में बड़ी वारदात हुई है। यहां आदिवासी समुदाय की 2 लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है। इनमें से एक लड़की नाबालिग है। सामूहिक दुष्कर्म के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया की खबरों को माने तो यह घटना सिमडेगा सदर थाना इलाके के खमहन भद्रा जंगल में हुई है। पुलिस ने जंगल से दोनों लड़कियों के साथ 3 अन्य बच्चियों को बरामद किया है। पुलिस ने 5 लड़कियों को मेडिकल के लिए भेज दिया है। खबरों को माने तो संरक्षण ली गई 5 बच्चियों में 2 ने अपने साथ सामूहिक दुष्कर्म की बात कही है। 3 अन्य नाबालिग किशोरियों का बयान संदेहास्पद है, जिसकी पुष्टि की जा रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, मानकी मुंडा, माझी परगनेत समेत अन्य को मिलेगा आवास। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया स्थित कुरुकोचा में शहीदों की याद में श्रद्धांजलि सभा सह परिसंपत्ति वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मानकी मुंडा, माझी परगनेत, जोग, गुड़ैत आदि को आवास देने की घोषणा की। खबरों को माने तो इन लोगों के बीच बाइक का भी वितरण किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा की बात हो या जल, जंगल व जमीन और पर्यावरण को बचाने का, अन्याय और शोषण का विरोध हो या फिर अपने मान सम्मान और हक अधिकार की लड़ाई, झारखंड के आदिवासी मूलवासी न कभी झुकेंगे और न कभी रुकेंगे। हर मोर्चे पर संघर्ष करते रहे हैं और आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इन्होंने कभी भी अपने वसूलों से, जी हां, उसूलों से समझौता नहीं किया है। झारखंड में डेंगू के मिले 215 संदिग्ध मामले। झारखंड में डेंगू के मरीजों की संख्या सामने आई है। झारखंड में डेंगू के दस्तक से लोग सकते में है। विभिन्न जिलों में डेंगू अपना पांव पसार रहा है। मंगलवार को पूरे झारखंड में डेंगू के 215 संदिग्ध मामले मिले हैं। इनमें 215 लोगों ने अपनी टेस्ट करवाई है, जिनमें 31 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। वहीं पूर्वी सिंहभूम में डेंगू के 67 संदिग्ध मरीज मिले हैं। जांच के बाद 14 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। बता दें कि दुमका में 6 संदिग्ध मरीज मिले हैं। सभी मरीजों ने डेंगू जांच के लिए अपना सैंपल दिया है। इनमें 2 मरीजों में डेंगू की पुष्टि की गई है। इधर लातेहार से बड़ी खबर है। यहां आदिवासी युवक को जूता चप्पल की माला पहनाकर घुमाने के कारण 4 गिरफ्तार। झारखंड के लातेहार से बड़ी खबर है। ताजा घटना जिले के प्रखंड का है। यहां ग्राम प्रधान के एक तुगलकी फरमान के बाद एक आदिवासी युवक को जूता व चप्पलों की माला पहनाई गई और गांव में घुमाया गया। घटना विगत रविवार की है। इस मामले में सोमवार को प्राथमिकी दर्ज की गई है। बता दें कि हेरहंज थाना में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कहा गया था कि गत रविवार को ग्राम प्रधान के कहने पर गांव के ही युवक को जूता चप्पल की माला पहनाकर गांव में घुमाया गया था। पीड़िता की पत्नी के आवेदन पर इस मामले में हेरहंज थाना में सोमवार को कई धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। बड़ी खबर है। झारखंड में शुरू हुई विस्टाडोम कोच वाली ट्रेनें। भारतीय रेल ने मंगलवार से विस्टाडोम कोच की शुरुआत कर दी है। सांसद अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह स्टेशन से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर न्यू गिरिडीह रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस को रवाना किया। मंगलवार को गिरिडीह से ट्रेन की शुरुआत हुई और ट्रेन शाम 5 बजे बरकाकाना जंक्शन पहुंची। जंक्शन पर 3 मिनट रुकने के बाद यह ट्रेन रामगढ़ कैंट स्टेशन की ओर बढ़ गई। रेल मंत्रालय ने झारखंड वासियों को जो सौगात दी है वह कमाल की है। जंगल सफारी और जू में विस्टाडोम की तरह ओपन जीप और छोटी कार में घूमते हैं। अब हर दिन गिरिडीह से रांची तक का सफर वादियों के साथ यादगार होगा। झारखंड यूनिवर्सिटी एक्ट में होगा संशोधन। झारखंड सरकार जल्द ही झारखंड विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करने जा रही है। इसे लेकर होते ही, जी हां, इसे लागू होते ही बिहार की तर्ज पर झारखंड के स्टेट यूनिवर्सिटी में जल्द ही असिस्टेंट प्रोफेसर विभागाध्यक्ष बन सकेंगे।
इसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के पास 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस और पीएचडी डिग्री होना जरूरी है। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के पास पीएचडी डिग्री नहीं है तो संबंधित स्ट्रीम के डीन को एचओडी का प्रभार मिल जाएगा। साथ ही एचओडी का कार्यकाल 2 साल के से बढ़ाकर अब 3 साल तक हो जाएगा। बड़ी खबर है, थाईलैंड के खिलाफ अभियान की शुरुआत करेगा भारत। एशियाई हॉकी महासंघ और हॉकी इंडिया ने मंगलवार को झारखंड महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के आगामी संस्करण के लिए कार्यक्रम की घोषणा की है। टूर्नामेंट की शुरुआत मलेशिया और जापान के बीच खेले जाने वाले प्रथम मैच से होगी, जबकि मेजबान भारत अपने अभियान की शुरुआत पहले दिन यानी 27 अक्टूबर के तीसरे मैच में थाईलैंड के खिलाफ करेगा। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, जापान, चीन और भारत प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। बड़ी खबर है, नासा ने खोज निकाला दूसरा पृथ्वी जैसा ग्रह। नासा के वैज्ञानिकों ने कई प्रकाश वर्ष दूर एक विशाल एक्सोप्लैनेट पर एक महासागर के अस्तित्व की घोषणा की है। उनकी माने तो इसके साथ ही एक रसायन भी मिला है जो इस ग्रह पर संभावित जीवन की ओर इशारा करता है। यह खोज नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा की गई है। नासा के अनुसार जो एक्सोप्लैनेट मिला है वह पृथ्वी से 8.6 गुना बड़ा है। इसके अतिरिक्त ग्रह केटू 18b के वातावरण में एजेंसी की नई जांच से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड सहित कार्बन प्रभावित अणुओं की उपस्थिति का भी पता चला है। डीए से पहले प्रमोशन पर आ गई खुशखबरी, केंद्र सरकार ने बदला नियम। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में इजाफा होने वाला है, लेकिन उससे पहले सरकार ने कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर बड़ी खुशखबरी दी है। इसका फायदा उन कर्मचारियों को होगा जो 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी ले रहे हैं और रक्षा मंत्रालय के अधीन हैं। सरकार की ओर से प्रमोशन से जुड़ा नियम में बदलाव किया गया है, जिसके बारे में नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी गई है। रक्षा मंत्रालय के रक्षा नागरिक कर्मचारियों के लिए प्रमोशन की लिस्ट जारी की गई है। मिनिमम सर्विस के नियमों में संशोधन किया गया है। देश में 10% महंगी होगी डीजल गाड़ियां। डीजल की गाड़ी खरीदने वालों के लिए बुरी खबर है। आने वाले दिनों में डीजल की गाड़ी खरीदने के लिए जेब और ढीली करनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए कि डीजल की गाड़ियों की कीमत बढ़ेगी। दरअसल सड़क परिवहन मंत्रालय ने केंद्र सरकार को प्रदूषण में कमी लाने के लिए डीजल की गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव देने जा रहा है। गडकरी ने कहा कि मैं आज शाम वित्त मंत्री को एक पत्र सौंपने जा रहा हूं, जिसमें डीजल से चलने वाले वाहनों पर 10% अतिरिक्त जीएसटी लगाए जाने की बात कही गई है। देश में फिलहाल ज्यादातर वाणिज्य वाहन डीजल से चलते हैं। मारुति सुजुकी इंडिया और होंडा सहित विभिन्न कार निर्माताओं ने यात्री वाहन खंड में डीजल से चलने वाली कार का निर्माण पहले ही बंद कर दिया है। गडकरी ने कहा कि देश में डीजल कार पहले ही काफी कम हो गई है और निर्माताओं को इन्हें बाजार में बेचना बंद करना होगा। चांद और सूर्य मिशन के बाद अब समुद्रयान। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री किरेन रिजिजू ने 11 सितंबर को ट्वीट करके कहा कि अगला मिशन समुद्रयान है। चेन्नई के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी यानी NIOT में इसे बनाया जा रहा है। इसके जरिए 3 इंसानों को समुद्र के अंदर 6000 मीटर की गहराई तक भेजा जाएगा ताकि वहां के स्रोतों और जैव विविधता की स्टडी की जा सके। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के वजह से हमारे इकोसिस्टम पर कोई नुकसान नहीं होगा। यह एक डीप ओशन मिशन है जिसे ब्लू इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए किया जा रहा है। इसे समुद्र के अंदर की जो जानकारी मिलेगी उससे कई लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि इससे समुद्री संसाधनों का इस्तेमाल होगा। बड़ी खबर है, 5 साल में 47% लोगों ने सरेंडर किया बीमा पॉलिसी।
बीते 5 साल में 47% लोगों ने या तो अपनी जीवन बीमा पॉलिसी सरेंडर कर दिया है या फिर पॉलिसी को रिन्यू नहीं कराया है। एसबीआई लाइफ की फाइनेंशियल इम्यूनिटी रिपोर्ट के अनुसार 68% लोगों का ये भी मानना है कि उनके पास पर्याप्त बीमा कवर है, लेकिन वास्तव में सिर्फ 6% लोगों के पास ही पर्याप्त बीमा कवर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के 71% ऐसे भी लोग हैं जो ये मानते हैं कि फाइनेंशियल इम्यूनिटी के लिए बीमा लेना जरूरी है, लेकिन वह बीमा लेना नहीं चाहते हैं। वहीं 80% लोगों का कहना है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बीमा आवश्यक है। इसके बावजूद भी 94% लोगों के पास या तो बीमा नहीं है या फिर अपर्याप्त कवर नहीं ले रखा है। 10वीं 12वीं की परीक्षा देने वालों के लिए खुशखबरी। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का प्रेशर उसके एक साल पहले से यानी 9वीं और 11वीं से बढ़ने लग जाता है। कई बार मार्क्स का प्रेशर इस कदर हावी हो जाता है कि होनहार छात्र का भी रिजल्ट खराब होता है। ऐसे में नई शिक्षा नीति 2020 और नए एग्जाम पैटर्न से इस प्रेशर को कम करने की कोशिश की जा रही है। अगले कुछ सालों में पढ़ाई का फॉर्मेट पूरी तरह से बदलने वाला है। इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम में बड़ा बदलाव किया है। इससे छात्र पर से पढ़ाई का दबाव कम होगा और कोचिंग कल्चर पर भी कुछ रोक लगाई जा सकेगी। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी 2024 से शुरू होगी। सीबीएसई बोर्ड ने ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर 10वीं और 12वीं के सैंपल पेपर जारी कर दिए हैं। इनसे छात्रों को नए एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम की बेहतर जानकारी मिलेगी।